किसी को अपनी अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। आज सवाल मैं पूछ रहा हूं, 5 नन्हे सवाल है। पहला सवाल यह है कि क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है आप इसे रोक सकते हो। त्रिशूल करके एक मूवी था, उसमें संजीव कुमार का कैरेक्टर कहता है कि मुझे हैरानी इस बात की नहीं है कि विजय ने वो काम कर दिखाया, मैं हैरान इसलिए हूं कि विजय जानता था कि ये काम वो कर सकता है। कभी कभी इसमें भी अकल लगती है, ये जानने में कि क्या काम हम कर सकते हैं और क्या काम हम नहीं कर सकते। क्या आपको सचमुच लगता है कि जो ओमिक्रॉन फैल रहा है पूरी दुनिया में, विश्व में, उसे भारत में आप रोक सकते हो? क्या आप अब भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बिलीव करते हो? दूसरा सवाल यह है कि और मरीज मामले और मरीज, ये दो चीजों में क्या फर्क है वो आपको पता है? मामले क्या है, मरीज कितने हैं? इंडिया के मामले देखें तो 1.5 लाख है। मेरे ख्याल से 1.5 लाख नहीं, कई ज्यादा है। सचमुच डेल्टा में जब हुआ था दूसरी लहर में, तब मैंने कहा था कि हर एक पॉजिटिव टेस्ट के पीछे छुपे 50 लोग हैं, इसके वजह से हर्ड इम्यूनिटी आ सकती है। यहां 1.5 लाख के पीछे छिपे 100 लोग हो सकते हैं, 1 करोड़ से भी ज्यादा मामले हो सकते हैं, लेकिन उनमें सिम्टोमेटिक लक्षण वाले देख लिए या लक्षण जिनको ज्यादा है या कंसर्निंग है ऐसे देख लिए तो वो 1.5 लाख तक ही आएंगे। तो ये मामलों का और मरीज का कुछ तालमेल नहीं है, हम सिर्फ मामले देखते हैं। और ये जो सब आंकड़े आ रहे हैं ना कि बंबई से 40,000 केस आ गए, वो कहते हैं उनमें से 80% लोगों को लक्षण ही नहीं है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमने मरीज और मामलों में डिफरेंशिएट कर दिया और पूरी जो न्यूज है इसमें से मामलों के आंकड़े निकाल दिए और सिर्फ मरीजों के आंकड़े बताने लगे, तो ये क्या सब न्यूज है वो फुस हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं है। तीसरा नन्हा सवाल यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जब बात होती है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि दूसरी बीमारियां आपको मार सकती है, या आप दूसरी बीमारियों से महफूज है, आपको सिर्फ कोविड ही मार सकता है? 2 एग्जाम्पल दूंगा। अभी देखो, मैं दिल्ली आया था, अभी था, कुतुब मीनार गया था। शायद में मेरे न्यूज़ 24 के एक दोस्त है मानक गुप्ता जी, उनके साथ गया था, मानक जी के साथ कुतुब मीनार गया। 1-2 मिनट में, मतलब मुझे तन्हाई अच्छी लगती है, मैं और मेरी तन्हाई, मैं मानक जी को धक्का दे दिया, जाओ भाई आप बहुत बातें करते हो। तो गिर गए बेचारे, पैर में मोच आ गई। हम उनको लेके एम्स पहुंच गए। वो मानक जी कह रहे मेरे पैर में दर्द होए, हम कहते चुप रहो मियाँ। पहले हमको उनको नाक में डाल दिया, वो ओमिक्रॉन निकला। आपको सबको होता ही है ओमिक्रॉन, कहाँ से निकल, नाक में डाला तो निकलने वाला ही है। तो ओमिक्रॉन पॉजिटिव आ गए। तो हमारे एक एंकर भैया ओमिक्रॉन से एम्स में भर्ती, सारे न्यूज़ कैमरा पहुंच गए संवाददाताओं के साथ कि ये न्यूज़, क्या मानक जी का एडमिशन ओमिक्रॉन की वजह से हुआ था या रवि जी की वजह से हुआ था? मैंने उनको धक्का दे दिया। ये जो हॉस्पिटलाइजेशन है, अभी अमेरिका में 1,16,000 हॉस्पिटलाइजेशन के मामले सामने आए हैं। कुछ हॉस्पिटल्स का सर्वे किया गया तो उनमें 25%, कुछ अस्पताल में 60% लोग ऐसे थे जो किसी दूसरी वजह से आ गए थे। और हमको कुछ अकल है नहीं, 2 कौड़ी की अकल है नहीं हमारे एक्सपर्ट्स को भी, तो हमने उनका टेस्टिंग कर दिया कि भाई आए हैं तो कर देते हैं टेस्टिंग, ओमिक्रॉन भी देख लेते हैं आपको है क्या। तो उनको सब ओमिक्रॉन निकला। तो मेरे ऐसे 3 पेशेंट है अभी, बेचारे गिर गए, हिप फ्रैक्चर से आए, नाक में डाला तो ओमिक्रॉन निकला, अभी सब बंद है, इसमें पड़े हैं, रूम को ताला लगा के पड़े हैं वहाँ पे। तो ये जो हॉस्पिटलाइजेशन के आंकड़े भी आएंगे, काफ़ी लोग ऐसे हैं वो हॉस्पिटल दूसरी वजह से गए हैं और उनमें ओमिक्रॉन निकल आता है क्योंकि उनका पॉजिटिविटी इतना है। साउथ अफ्रीका में एक स्टडी आया था, ये तो बच्चों का वैक्सीनेशन हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है, 82 बच्चे थे, लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो समझ में आया इसमें से कई बच्चे दूसरी वजह के लिए थे, उनमें ओमिक्रॉन निकल आया था। तो अगर एक आदमी, ओमिक्रॉन की मौत भी देखी जाए, अगर एक आदमी को थोड़ा 70 साल का है, उसको सीने में थोड़ा दर्द है,
लेकिन वो डर रहा है हॉस्पिटल जाने में। उसका कार्डियोलॉजिस्ट आइसोलेशन में है, कार्डियोलॉजिस्ट का पूरा स्टाफ है क्वारंटाइन में। तो वो सोचता है कि मैं अस्पताल जाऊं तो प्रॉब्लम आ जाएगा, वो घर में काफ़ी देर तक रुकेगा, जब चेस्ट पेन बेकाबू हो जाएगा तब जाएगा, शायद दुर्भाग्यता से उसकी हार्ट की वजह से मौत हो जाएगी। उसका टेस्टिंग करेंगे तो ओमिक्रॉन निकलेगा, और उसका टेस्टिंग में ओमिक्रॉन निकला भी नहीं तो ये मौत की जिम्मेवारी हम पर है, क्योंकि हमने ये डर का माहौल बना दिया, उसके वजह से वो अस्पताल नहीं पहुंचा। तो बाकी कैंसर, हार्ट, ये जो जानलेवा बीमारी है, वो बीमारियां भी आपको मारेगी, और वो मारेगी क्योंकि हम ओमिक्रॉन की वजह से सहमे सहमे डर में घड़े पड़े हुए हैं। चौथा सवाल ये है कि आपको अमीरी पसंद है या गरीबी पसंद है? सीधा सा सवाल है। देखो, हमने तो ये तय है कि हम इसे रोक नहीं सकते। अगर आप फिर भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बिलीव करते हो और ये करेंगे, ये लॉकडाउन करेंगे, वो करेंगे, तो अगर ऐसा कर दिया, मतलब अगर एक आदमी को लक्षण नहीं है और शायद लक्षण है, वो पॉजिटिव आया, उसके कांटेक्ट में जो लोग हैं वो सब क्वारंटाइन में चले गए, ऐसे हम लोग के अगर 1 करोड़ मामले आते हैं तो क्या 40 करोड़ लोग आइसोलेशन क्वारंटाइन में जाएंगे? ये संभव ही नहीं है। इसलिए अमेरिका कह रहा है अगर आपने 3 टीके लिए हैं तो क्वारंटाइन का जरूरी नहीं है, सिर्फ मास्क पहन पे काम पे जाओ। तो मैं कह रहा हूं कि भारत भी ऐसा कर सकता है। जिन्होंने 2 टीके लिए हैं, काफ़ी सारे लोगों को कोविड भी हो चुका था, सिर्फ मास्क पहन पे काम पे जाओ, वो लोगों को क्वारंटाइन मत करो। अगर ये सब 3 हफ्ते में कम होने वाला है, बहुत कम होने वाला है। अगर हमने ये कुछ बड़ा लॉकडाउन वगैरह लगा दिया तो मेरा मानना ये है कि ओमिक्रॉन मामला, हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ उतने ही रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि हम गरीब देश में ये मामले आएंगे, अगर ये लॉकडाउन नहीं किया तो अमीर देश में मामले आएंगे। ये एकदम सीधी सी बात है। लेकिन 5वां जो मेरा पॉइंट है, वो जो सवाल है, वो सवाल करने के पहले मैं एक बात गवर्नमेंट की मानता हूँ, वो उन्होंने सही की है। वैसे वो ज़्यादातर मौके नहीं देते उनको सही कहने को, लेकिन ये चीज़ सही है। उनको लगता है कि ये जो ओमिक्रॉन का जो स्पाइक है वो अभी आ रहा है, मतलब मेरे ख्याल से ऑलरेडी हम वहाँ पे है, तो बड़ा स्पाइक में अगर ज़्यादा केसेस पकड़ लिए तो थोड़ा लोड आ सकता है। इसलिए वो कह रहे हैं अभी 2 हफ्ता कुछ पाबंदी लाएंगे, और वो सही है। वो जो स्पाइक को पकड़ने के लिए अगर वो लाना चाहते हैं तो सही है। तो मैं जो मेरे फॉलोअर्स है उनको कहूँगा 2 हफ्ता आप कड़ाई से मास्क पहन ले। मुझे तो लगता था कि भारत के मास्क अक्टूबर नवंबर में निकल जाएंगे, तो आप कहोगे तो आप गलत निकले। हमारे कुछ दौर ऐसा आता है हमारे जीवन में कि गलत बात सही होती है और सही बात गलत होती है। उसका टाइमिंग देखना पड़ता है कि कब कहाँ की थी, वो अभी छोड़ दो पिछला। मैं कह रहा हूं 2 हफ्ता मास्क पूरी तरह से पहन लो। अब ये मेरा 5वां चौंकाने देने वाला तो सबसे नन्हा सवाल है और थोड़ा बेबाक है। वो सवाल करने से पहले मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से कोई शिकायत नहीं है। मुझे मास्क से कोई शिकायत नहीं है, हाथ धोने से कोई शिकायत नहीं है। मेरा मानना सिर्फ ये है कि भारत की जनता जो क्या कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रही है। तो मेरा सवाल आता है, अभी आज है 9 जनवरी, 1 महीना पहले था 9 दिसंबर। क्या 9 दिसंबर को भारत की जनता अच्छी तरह से मास्क पहन रही थी, हाथ धो रही थी और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग बना रही थी? उसका जवाब है नहीं। 9 जनवरी को क्या भारत की जनता अच्छी तरह से मास्क पहन रही है, सोशल डिस्टेंसिंग कर रही है, ये वो कर रही है? उसका जवाब है नहीं। तो 8 दिसंबर को जवाब था नहीं, 9 जनवरी को जवाब था नहीं। 8 जनवरी को केसेस थे 6000 8 दिसंबर को, और 8 जनवरी को है 1,50,000।
सो अगर भारतीय जनता के वर्तन में कोई तब्दीली नहीं है 8 दिसंबर और 9 दिसंबर और 9 जनवरी में, तो केसेस में जो तब्दीली आई है उसकी सिर्फ एकमात्र वजह इंडियन लोगों का बेजवाबदार, इंडियन लोगों का बिहेवियर, ये नहीं हो सकता ना। उसकी कुछ और भी वजह हो सकती है। इसलिए सिर्फ उनके वर्तन को इल्जाम ना दे, दूसरे कुछ चीजें उन्हें ढूंढ निकाले। मैं तो कह रहा हूं अभी 2 हफ्ते मास्क पहन लो, ये पीक आके चला जाएगा, उसके बाद सब खोल दो, सब खोल दो, जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसे ये जीना कोई जीना नहीं है। न मुंह छिपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों का दौर आए तो भी मुस्कुरा के जियो। मैं सोच रहा हूँ कुछ हफ्तों में आके ऐलान कर दूंगा कि अभी ये सब छोड़ दो। पहले भी किया था, लेकिन इस टाइम सच्ची वाला। डॉक्टर रवि गोडसे।